Hello everyone and welcome back to all of you on our channel, and you know I'm Suraj Goyal and we are reading the most important topic of our chapter, that is respiratory volumes and respiratory capacities. Yes my dear students, it's really very important topic. And one more thing students, this is not according to our board, it's also according to NEET exam. It's really very important topic students, so you have to focus on each and every point ki what are the main points, what are the main objective of this topic, what are the definitions, why we are reading about volumes, why we are reading about capacities. So all these things we also discuss in this video. So my dear students, focus on screen and try to understand on each and every topic. Okay, so our first heading is respiratory volumes and capacities. Now listen everyone, if we read about respiratory volume and capacities, there is a one important thing students that you have to be remember, that what do you mean by volumes and what is the meaning of capacities. And one more thing students, by adding these volumes we can easily understand, we can easily identify and understand what are capacities. Means simple means when we join the volumes we can form the capacities, and by detecting their volume, if they change in their volume, then we can easily estimate or we can easily understand that there may be a problem in that is related to our respiratory rate. तो नाउ कॉमन स्टूडेंट्स, हम लोग इस टॉपिक को जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑन द टोटली बेस्ड ऑन अ ग्राफिकल वे. वी आर नॉट रीडिंग ऑन द अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस वे. तो हम इसको ग्राफिकल वे में पढ़ने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि आप सीरियसली इसको समझें. यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग अ टू लाइन. थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. यस, तो दीज टू लाइन्स रिप्रेजेंट द वॉल्यूम. दिस इज द वॉल्यूम दैट रिप्रेजेंट द टाइडल वॉल्यूम. थिंक अबाउट दैट स्टूडेंट्स. ये जो हमने लाइन लगाई है ना, मान लेते हैं कि ये कितना है, इसे टाइडल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बनाया है हमने मान लीजिए, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसे कहेंगे कि इट्स रिप्रेजेंटिंग टाइडल वॉल्यूम. बड़े ध्यान से सुनना, जल्दी से टॉपिक हम लोग वाइंड अप करेंगे. तो हमने क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन. तो मान लीजिए कि हम ऊपर की तरफ चले गए, तो दैट इज इनहेलेशन. यानी कि ये क्या है, तो हमने कहा कि ये इनहेलेशन है. और जस्ट हमने बात की कि भाई इनहेलेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, वी आर डूइंग एक्सहेलेशन. तो मान लीजिए कि ये जो लाइन बनी दैट इज एक्सहेलेशन. तो ये टू इंपॉर्टेंट स्टेप या पॉइंट्स बनते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के, जो कि हम हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं. अब हमने कहा कि ये जो अमाउंट है दैट ए पर्सन कैन ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट नॉर्मली ड्यूरिंग अ साइकिल, इट्स अमाउंट इज ऑलमोस्ट 500 ml. लिसन एवरीवन, ये जो अमाउंट है ना दैट इज 500 ml. एंड यू नो वेरी वेल दैट इन अ मिनट, हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं, कितनी बार एक्सचेंज ऑफ गैसेज शो करते हैं. तो आर सिंपल आंसर इज वी आर डूइंग 12 to 18 टाइम. हम कितनी बार करते हैं, 12 to 18 टाइम करते हैं पर मिनट की अगर हम बात करें तो इट मीन्स अगर हम एक मिनट के हिसाब से वॉल्यूम निकालें कि भाई एक मिनट में कितना होगा, तो 10 सिंपली अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 ml से लेके 8000 ml हम लिख सकते हैं. इतनी एयर हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं इन अ मिनट. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो ये जो अमाउंट बनी कि टोटल एयर, द अमाउंट ऑफ एयर, या हम कह सकते हैं दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट टाइप पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल नॉर्मली. तो दैट इज 500 ml. लर्न एवरीवन, दिस इज द 500 ml. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वॉल्यूम. यू नो, अब हम नेक्स्ट वॉल्यूम की तरफ चलें तो दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो हमारा टीवी है, ठीक है, दूसरा है IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर हम पढ़ेंगे ERV, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजिड्यूल वॉल्यूम RV, नेक्स्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, नेक्स्ट हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी, एंड द लास्ट वी विल रीड अबाउट टोटल लंग्स कैपेसिटी. ओके, तो these all these terms students we will discuss in our video, so focus on screen and try to understand on each and every term. अब हमने क्या कहा कि हम लोग बात करेंगे इंस्पायरेटरी. ये हमारा टाइडल वॉल्यूम हो चुका है. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी. तो हमने क्या कहा कि एक पर्सन नॉर्मल इनहेल करने के बाद, आफ्टर ए नॉर्मल इनहेलेशन, यानी कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए नॉर्मल इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको फिर से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं. मान लीजिए
ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक पर्सन ने नॉर्मल इनहेलेशन किया, आई लिख रहा हूं, उसके बाद में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन, उसके बाद और कितनी एयर अंदर ली जा सकती है, तो मान लीजिए कि ये रेट, तो ये जो वॉल्यूम बना हमारे पास में, जो मैं आपको शो कर रहा हूं, ये जो वॉल्यूम बना एडिशनल वॉल्यूम जो कि हम ले सकते हैं आफ्टर इनहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन जो हम लेंगे, यानी कि ये जो वॉल्यूम अब आप देख रहे हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो डेफिनेशन क्या बनी, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, नॉर्मल तो इनहेलेशन कर चुके थे ना, नॉर्मल इनहेलेशन कर चुके थे, आफ्टर दैट द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन, जो कि अंदर लेंगे, वी कॉल इट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी अमाउंट आपने याद करनी है, इट्स 2500 टू 3000 ml स्टूडेंट्स, सो लर्न इट सीरियसली, इसको याद करना है अच्छे से आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन द सेम सेंस स्टूडेंट, जब हम किसकी बात करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं, लिसन एवरीवन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमने क्या कहा कि एक ऐसा पर्सन जिसने क्या कर दिया है, एक्सलेशन कर दिया था, एक्सलेशन कर दिया था। तो एक्सलेशन करने के बाद क्या हम और फोर्स लगा के एक्सलेशन कर सकते हैं, क्या हम और फोर्स लगा के एक्सलेशन कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मल आप सांस छोड़ के देखें और उसके बाद फिर से थोड़ा जोर लगाएं, थोड़ा सा तो निकाल ही सकते हैं ना, थोड़ी सी एयर तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं। तो ये जो अमाउंट बनी, ये जो वॉल्यूम बना, अब आपके सामने जो ये वॉल्यूम बना, व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, वी आर कॉलिंग इट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वी आर कॉलिंग इट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और व्हाट्स द अमाउंट ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो मैं आपको आज की क्लास में ही बता चुका हूं, यू हैव टू रिमेंबर 1000 टू 1100 ml हम लोग लेंगे, दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे इनकी डेफिनेशंस के बेसिस पे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, इनके वॉल्यूम से पूछ सकते हैं कि कितना वॉल्यूम होगा, तो बी रिमेंबर, ये चीजें आपने याद करनी है। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन बना, तो यानी कि ये वॉल्यूम भी हो गया है, अब रेजिडुअल वॉल्यूम पे आ जाओ। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को लेके हमने क्या कहा, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, हम लोग बोलते हैं कि जब पूरी तरह से एक्सलेशन यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ने के बाद में आप ये कह रहे हो कि सर क्या एयर फिर भी अंदर रह जाएगी या सारी की सारी एयर बाहर निकाल देंगे हम, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन आवर लंग, कुछ अमाउंट जो है एयर का वो हमारे लंग्स में रह जाता है आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी यहां आ चुके हैं उसके बाद में भी सम अमाउंट ऑफ एयर विल लेफ्ट इन आवर लंग, हमारे लंग में रह जाएगी। और इस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी लिख रहा हूं, फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, वी कॉल इट रेजिडुअल वॉल्यूम एंड इट्स अमाउंट इज 1100 ml टू 1200 ml, इट्स अमाउंट इज 1100 ml टू 1200 ml। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इतना समझ में आ गया है। तो ये चारों वॉल्यूम है आपके स्क्रीन पर। टाइडल वॉल्यूम क्या था, अगर हम रिवाइज करें तो नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, जिसकी अमाउंट कितनी लेते हैं हम लोग 500 ml। तो यहाँ हमने लिखा है दिस इज टाइडल वॉल्यूम, ये क्या है यहाँ लिख देते हैं फिर से, कोई बात नहीं, वी कॉल इट टाइडल वॉल्यूम, अमाउंट कितनी है 500 ml। उसके बाद क्या कहा कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद आफ्टर कितनी फोर्स लगा के अंदर ली जा सकती है एयर, आफ्टर इनहेलेशन, आफ्टर यानी यहाँ है, इससे ऊपर जाना है तो इनहेलेशन करेंगे, तो यानी ये जो इनहेलेशन है, ये इनहेलेशन कैसे हुआ है, हम बोलेंगे फोर्सफुल, बाई फोर्स हुआ है, तो सिर्फ उतनी ही एयर को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल रहे हैं, जिसकी वॉल्यूम है आप देख सकते हैं 2500 से 3000 ml। उसके बाद आप लिख रहे हो कि भाई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी एक्सलेशन पे यहाँ पे थे, इससे नीचे आना है, तो इससे नीचे आना है तो और कितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मल एक्सलेशन के बाद, तो उसकी वैल्यू है 1000 टू 1100 ml। और लास्ट आप देख सकते हैं कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन आवर लंग, ताकि वो चिपके ना, क्योंकि अगर वो भी बाहर निकाल दी तो जो हमारे एल्वुलाई होंगे, जो ब्लड वेसल्स जो रेस्पिरेटरी जो कंडक्ट पार्ट था वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, जैसे कि ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, दे विल कोलैप्स। तो अगर वो कोलैप्स हो गए, चिपक गए, तो फिर हम ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, तो इतनी तो एयर रहेगी ही रहेगी, वो किसी हाल में हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। तो दीज आर द 4 वॉल्यूम स्टूडेंट्स। नाउ कम ऑन द
कैपेसिटीज पार्ट। तो अब हम कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर दीज कैपेसिटीज एंड व्हाट आर द रियल मीनिंग ऑफ दैट। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटी आप क्या पढ़ रहे हो, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बहुत आसान टॉपिक है। आप यानी कि क्या कहोगे, आप बोलोगे कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन, टोटल हवा हम कितनी ले सकते हैं अंदर, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। डेफिनेशन पे ध्यान देना, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो यानी नॉर्मल एक्सहेलेशन का मतलब आप यहां हो, यहां का मतलब आप इस पॉइंट पे हो, वी आर ऑन दिस लेवल, हम इस पॉइंट पे हैं। तो इस पॉइंट के बाद आप बोल रहे हो कि आप टोटल एयर कितनी अंदर ले सकते हैं, तो इट मीन्स हम नॉर्मल ले सकते हैं, येस और नो स्टूडेंट्स, आप कहेंगे बिल्कुल येस। उसके बाद अगर हम जाएं तो फोर्सफुल ले सकते हैं, तो आंसर जाएगा येस। तो यानी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर स्टूडेंट्स दैट वी टेक इन, जो कि हम अंदर ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, यानी इस पॉइंट पे हैं हम लोग। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद टोटल हवा कितनी लेंगे, आप कहोगे सर जो नॉर्मली छोड़ी थी हमने, यानी कि जो टाइडल वॉल्यूम था वो तो लेंगे, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो भी लेंगे। तो ये दोनों अगर जोड़ दें तो ये टोटल क्या बनेगा, वी कॉल इट, हम इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट, हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वी कॉल इट स्टूडेंट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इसकी अमाउंट बनाओ आप लोग कि कितना बनेगा। 500 तो ये था, 2.5 से 3 आपने इसको बोला है, तो यानी अगर 2.5 में 500 जोड़ेंगे तो लगभग 3000 ml होगा, 3000 ml, और अगर 3 में जोड़ेंगे तो 3500 हो जाएगा। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम स्टूडेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के केस में क्या लिखेंगे, सेम रिवर्स कर दें आप लोग, जस्ट रिवर्स करें। इंस्पायरेटरी को समझो, और सिर्फ सुनने से नहीं समझ में आएगा, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना कम से कम, और फिर अपने अकॉर्डिंग ये चार्ट बना के समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। डेफिनेटली यू विल लर्न, वरना अभी समझ में आ जाए कि बाद में चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि अब हम बात कर रहे हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। तो यानी कि नॉर्मल एक्सहेलेशन, यानी हम इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, मान लीजिए कि इस जगह को हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, हम इस पॉइंट पे हैं। तो इस पॉइंट से आपसे ये कहा गया कि आप टोटल एयर कितनी बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि नॉर्मल सांस अंदर ले लो, नॉर्मल ले लिया, अब कितनी बाहर निकाल पाओगे। आप कहोगे सर जो नॉर्मल ली थी वो तो बाहर निकालेंगे, बिल्कुल, और फोर्स लगा के वो निकालेंगे। तो यानी कहने का मतलब जो नॉर्मल थी वो तो निकालेंगे ही निकालेंगे, टाइडल वॉल्यूम तो निकालेंगे ही निकालेंगे, फोर्स लगा के और निकालेंगे। तो कहने का मतलब टीवी प्लस में ERV, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये आपस में मिलके एक कैपेसिटी बनाएंगे, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भाई कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मल सांस लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग ऑक्सीजन या आफ्टर इनहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन स्टूडेंट्स। so it means we are on this point, what is the amount of air that can be exhaled out, हम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं। तो then answer is TV प्लस में ERV, और when we combine both these two volume then the answer is, ये मिलके क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनको मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, we call it expiratory capacity। अब दोनों को जोड़ो, ये कितना है 500 ml, ये कितना है 500 ml है, हम जानते हैं। ये कितना है आपके सामने लिखा हुआ है 1000 से लेके 1100 ml तक। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और इसमें जोड़ेंगे और 5 को इसमें भी जोड़ेंगे, तो लगभग कहने का मतलब 1500 से लेकर ml से लेकर कितना लिखेंगे 1600 ml जो है वो हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनेगी। गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स। तो प्लीज बी रिमेंबर, इन चीजों को समझो। तो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वॉल्यूम। अब हम नेक्स्ट कैपेसिटी की बात करेंगे, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बहुत आसान टॉपिक है, समझना बड़े ध्यान से। आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल सांस जब हम छोड़ रहे हैं, नॉर्मल एक्सहेलेशन कर रहे हैं, नॉर्मल इनहेलेशन कर रहे हैं, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट टाइम, देयर इज ए गैप। यानी कि इनहेलेशन आपने कर दिया है, इनहेलेशन के बाद में आप एक्सहेलेशन करना चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक गैप है, दोनों के बीच में एक गैप है, और वो गैप कितनी देर का होता है, ऑलमोस्ट 2.5 सेकंड का होता है मैक्सिमम। अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 सेकंड का गैप हम ले लेते हैं, यानी कि नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के बीच में 2.5 सेकंड लग जाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि इन दैट ड्यूरिंग दैट सिचुएशन या एट दैट मोमेंट वी आर नॉट फीलिंग कि भाई हमें इमरजेंसी की कंडीशन लग गई है कि भाई सांस छोड़ते ही सांस लेना पड़ेगा वरना हम मर जाएंगे। कभी ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है, हम बल्कि बड़े आराम से सांस ले रहे होते हैं। तो किसकी वजह से ले रहे होते हैं, तो दैट कैपेसिटी, देयर इज ए कैपेसिटी दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज रिस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम। क्योंकि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद में आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन सम अमाउंट ऑफ एयर इज लेफ्ट इन आवर लंग, जिसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आप 2-4 सेकंड रुक भी गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो उस अमाउंट को हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। वो कितनी होगी अब आप इसको समझो। तो देखो हमने क्या कहा कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन आवर लंग, जो हमारे लंग में रह जाएगी आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। यानी कहने का मतलब यहां एक्सहेलेशन की बात करेंगे तो इसी पॉइंट पे आएंगे ना, देखो नॉर्मल एक्सहेलेशन, तो यानी इस लाइन पे हो आप लोग। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में द अमाउंट ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन आवर लंग, यानी कहने का मतलब ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मैंने लाइन लगाई है, कहने का मतलब ये। तो आप कहोगे सर इसमें तो 2 वॉल्यूम आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर 2 वॉल्यूम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वन इज द, यहां तक देखो, यहां तक ये 2 वॉल्यूम है ना, ये तो कौन सा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कौन सा है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यानी कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ दिया आपने, नॉर्मल एक्सेलेरेशन कर दिया, उसके बाद में एयर है अंदर, तो कितनी है, वन इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकंड इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो दीज एयर लेफ्ट इन आवर लंग एंड टुगेदर दे फॉर्म फंक्शनल, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वी कॉल इट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इन दोनों को जोड़ो, ये 1000 से 1100 है, ये 1100 से 1200 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2100 से लेकर हम कितना लिखेंगे, 1200 है ना, तो कितना लिखेंगे 2300। इतना ml जो है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन आवर लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल सांस छोड़ दी उसके बाद कितनी एयर बचेगी, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आई होप स्टूडेंट्स यू गोट, आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, इनको रिवाइज करो। कम ऑन द लास्ट 2 डेफिनेशंस, अब हम सिर्फ लास्ट 2 डेफिनेशंस आपसे डिस्कस करेंगे और आई होप कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने क्या कहा, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी देखो कितनी होगी, मैं वाइटल कैपेसिटी को हमारे इस बोर्ड पर इस तरफ लेके आ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सीरियसली समझो। यस, अब हमारे पास टॉपिक है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। लिसन एवरीवन, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है कि वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर सारे वॉल्यूम काउंट हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक, यानी कहने का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, कहने का मतलब टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, कहने का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, यानी कि VC अगर हम लिखें, VC तो इज इक्वल टू किसके इज इक्वल होगा, बड़े ध्यान से देखना, आई होप कि सबको स्क्रीन विजिबल है। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो वाइटल कैपेसिटी यानी कि VC किसके इक्वल हुआ, इट इज द सम ऑफ IRV, इट इज द सम ऑफ TV एंड इट इज द सम ऑफ ERV। तो डेफिनेशन क्या देंगे, देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सहेल आउट, आप कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। आप टोटल एयर कितनी बाहर निकाल सकते हैं, मैं सबसे पूछना चाहूंगा जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं कि टोटल एयर कितनी बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। आप कहोगे सर टोटल एयर का मतलब भाई कितनी बाहर निकाल सकते हो, तो इसका मतलब आपके यहां से लेकर यहां तक ये वो एयर है जो कि हम लंग से बाहर निकाल सकते हैं। तो द टोटल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ कैन एक्सहेल आउट, ए टोटल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सहेल आउट, टोटल एयर कितनी बाहर निकाली जा सकती है आफ्टर, तो यानी यहां से जाएंगे ना नीचे की तरफ, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सिबल इनहेलेशन, तो यानी फोर्स, पहले तो सारा जोर लगा के अंदर हवा ले लो, कहने का मतलब वी आर ऑन द टॉप, हम लोग यहां आ गए हैं, अब लोग यानी कि इस पॉइंट पे आ गए हैं। अब इन्होंने कहा कि कितनी हवा बाहर निकालेंगे, जो अभी फोर्स लगा के ली थी वो निकालो, निकाल दी। अब नॉर्मल निकाल सकते हैं, वो निकाल दी। अब फोर्स लगा के और भी निकाल सकती है, और निकाल दी। तो द टोटल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सहेल आउट आफ्टर फोर्सिबल इनहेलेशन, नॉर्मल सांस लेने के बाद नहीं, फोर्स लगा के सांस लेने के बाद टोटल हवा कितनी निकाली जा सकती है, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का वॉल्यूम कितना हुआ, 2500-5000, कितने हो गए लगभग हमारे 4000। तो 4000 ml तो ये हो गया हमारा, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे 3, 3.5 और ये 1100 जोड़ेंगे, तो यानी कहने का मतलब 4600। तो ये जो अमाउंट है वी कॉल इट, हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट वाइटल कैपेसिटी। हम इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वी कॉल इट वाइटल कैपेसिटी। आई होप कि सब बच्चों को बोर्ड अच्छे से क्लियर है।
Now come on everyone on the last definition of our today lecture, and the last definition is total lung capacity. Total lung capacity. आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमने सबकी एब्रीवेटेड फॉर्म लिखी है, चाहे वो टीवी हो, चाहे IRV हो, चाहे ERV हो, चाहे RV हो, चाहे IC हो, चाहे EC हो, चाहे VC हो, चाहे कोई भी हो, चाहे EC हो, चाहे VC हो, चाहे IC हो। पर जब हम टोटल लंग कैपेसिटी लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम इसको पूरा लिखेंगे। कहने का मतलब टोटल लंग कैपेसिटी जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लोग नहीं बना रहे हैं। वी आर कॉलिंग इट, हम इसे क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी क्यों बोल रहे हैं भाई, इसको शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो TLC बनेगा। तो TLC हमारी बायो में ऑलरेडी हम लोग ब्लड सेल्स को लेके लिखते हैं कि TLC कम हो गए, तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट कंप्लीट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट अकोमोडेटेड इन आवर लंग। टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो कि हमारे लंग्स में देखने को मिलेगी, जिसमें कौन आएगा, IRV आएगा, कौन आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, टाइडल वॉल्यूम आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, एंड स्टूडेंट्स रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा। तो व्हेन ऑल वॉल्यूम्स व्हेन वी कंबाइंड, जब सभी वॉल्यूम्स को हम जोड़ देते हैं तो दे टुगेदर फॉर्म, आपस में मिलके क्या बनाएंगे, टोटल लंग कैपेसिटी बनाएंगे। तो डेफिनेशन क्या बनी, और इसका वॉल्यूम जो है आपका होमवर्क रहेगा, यू हैव टू फाइंड आउट की टोटल कितनी होती है, बट इन द लास्ट आई विल टेल यू। तो हम बोलेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट अकोमोडेटेड इन आवर लंग आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। नॉर्मल सांस नहीं, फोर्सफुल सांस लेने के बाद टोटल जो अंदर एयर है, अक्यूपाई है, अंदर भर गई है, उस कैपेसिटी को हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसका अमाउंट कितना होगा, तो वो 4 से 4.5 था, यानी कि 4000 से 4600 हम कह सकते हैं। तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, 1100 से 1200 और जोड़ दो, तो कहने का मतलब 51। मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। तो इसका मतलब, कहने का मतलब IRV को जोड़ा हमने, प्लस TV को जोड़ा हमने, प्लस ERV को जोड़ा हमने, प्लस RV को जोड़ा हमने, तो इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी बनेगी हमारे सामने, तो हम बोलेंगे 51,000 ml। 5100 ml से लेकर हम लोग लिखेंगे 5800 ml तक। तो दिस इज स्टूडेंट्स टोटल लंग कैपेसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज गो थ्रू फ्रॉम दिस वीडियो कंप्लीटली, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन।